हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए कमेंट किए। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूं कि आप लोग की भी जो परेशानी थी, जो मुश्किल थी, आप लोग जो दिक्कतें थी, जो आपने बताया मेरे को, तो उनके ऊपर मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बोल सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट Q&A है। होपफुली ऐसे बहुत सारे Q&A करेंगे हम लोग, अगर आप लोग ऐसे साथ साथ में रहे और एक दूसरे के ऐसे हम लोग डिस्कस करने से एक दूसरे के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं असील को लेके। तो फर्स्ट एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था, एक्चुअली 4-5 दिन पहले किया था वो, कि वो है AK मूवीज़ बोलकर। उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रीडर है जो 5 से 6 साल का है और उनसे उनको फर्टाइल एग्स निकालने का है। और वो शायद डिटेल में नहीं बताया कि उसके पैर हैं और उसके पर नहीं आते हैं बोलकर बताए। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि, तो मैं बोला कि जैसे कि मैं बता रहा था कि 5 से 6 साल का ब्रीडर है उनका, तो शायद तो पर नहीं आते बोल रहे हैं और उनको फर्टाइल एग्स की ज़रूरत है उससे। अगर आपका ब्रीडर आपके लिए ऐसा लगता है कि पर नहीं आते बोले, तो वो लोग अपने खुरूज में बोलते हैं उसको, पर नहीं आने के। इसके कई रीजन है, मगर एक बात समझिए, अगर वो ब्रीडर 5 से 6 साल का आपको अगर वर्थ इट है, आपको उसको उसके एग्स चाहिए कि वो कोई अच्छा खेल खेला हुआ है, क्या अच्छी नस्ल से है, कि अच्छे शौक से है, तो अपनी मेहनत ज़ाया कीजिए। मतलब अपनी मेहनत लगाइए उसके पीछे, ज़ाया मत करिए अपनी मेहनत। पहले ये देखिए कि वो ब्रीडर आपके मेहनत के काबिल है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम लोग ऐसे ब्रीडर्स को बचाने के चक्कर में रहते हैं कि जिससे हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा लास्ट में। फिर भी मैं इसका आपको इलाज बताता हूँ। पहले तो आप चेक करिए कि वो आपकी मेहनत के लायक है क्या नहीं। आप पहले तो खुरूज में जो मुर्गे रहते हैं वो बेसिकली क्या है, ओल्ड एज जैसा उनकी आना स्टार्ट होती है। 4-5 साल कोई ओल्ड एज नहीं है। हमारे पास 10 साल 12 साल के भी मुर्गे हैं जो खुरूज करके क्रॉसिंग भी किए हुए हैं। इसमें एक रफ तरीका बोले तो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस आते हैं जो स्पेशली मेल्स ह्यूमन बींग्स के लिए रहते हैं। उसको आप 1 ml विद इन 15 डेज, उसको रेगुलर भी नहीं देना, 15 डेज, या फिर मिनिमम बोले तो आप 1 वीक में एक इंजेक्शन दीजिए 1 ml टेस्टोस्टेरोन। वो बहुत अलग अलग किस्म के नाम से आते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है ना, लगाने से क्या है, मुर्गे में हीट बहुत आती है। ये हुआ आपको डायरेक्ट रफ तरीका, मगर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन एक स्टेरॉइड्स के वैसा है वो देने से क्या है, मुर्गे को डैमेज कर सकते हैं वो। और शायद अगर आपका मुर्गा इफेक्टिव है तो फिर भी आपको उसको आप इंटरनली डैमेज करते हैं। और इसका अगर आप देसी नुस्खा देखें, तो देसी नुस्खा आप क्या कीजिए, उसको पहले तो मुर्गे को आप अलग रखिए, पूरे मुर्गियों से अलग रख के उसका ट्रीटमेंट चालू। उसको डेली 2 अंडे देने का है बाजरे में मिला के। ये हुआ उसका मेन कोर्स के बाद उसको जो खजूर होता है, अपना जो डेट्स बोलते हैं, सूखे रहो या कच्चे रहो, या पेंट खजूर आते हैं या फिर नॉर्मल खजूर भी आते हैं, वो खजूर लीजिए आप। वो खजूर को बारीक बारीक टुकड़े कीजिए। अंजीर लीजिए। और काजू नहीं लेना है हमको यहाँ पे। काजू क्या है, बिल्कुल चिकना बढ़ाता है। और इसके साथ में तिल लीजिए और लौंग, इलायची। नहीं, आप इलायची भी मत लीजिए, वो इलायची से भी क्या है, ठंडा ठंडा हो सकता है वो। तो खजूर, बादाम, अंजीर और तिल और लौंग, इनकी जो क्वांटिटी है, एक आप अगर 2 खजूर लिए तो 4 बादाम लीजिए। और 4 बादाम के साथ 2 लौंग काफ़ी है। और तिल मुश्किल से 3 से 4 चुटकी तिल ले लीजिए आप लेके। और अंजीर जो है, जो सूखे हुए अंजीर आते हैं गोल वाले, वो 2 अंजीर लीजिए आप। उनको अच्छा रात में भिगाइए। भिगा के सुबह के टाइम, मतलब सुबह जो भिगने के बाद रात भर भिगाइए, सुबह में उसको अच्छे से कूट लीजिए या फिर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड कर लेने के बाद उसके आप बॉल्स बनाइए बारीक बारीक, मतलब एक इंच के बॉल्स होने चाहिए। वो बॉल्स डायरेक्टली मुर्गे को फीड कीजिए। ये आप 1 वीक ट्राई कीजिए। आपका मुर्गा इतनी हीट पे आएगा कि जब भी आप कोई मुर्गी सामने लेके आएंगे, वो अपना आप इसके लिए वो सामने आके मुर्गी से क्रॉसिंग करने के लिए उत्साहित रहेगा। ये हुआ देसी तरीका। क्या है, आपको हानिकारक नहीं है मुर्गे के लिए, वो आपको बेनिफिशियल है। और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जो है वो इतनी मेहनत नहीं करने के लिए, डायरेक्ट देने के लिए है, मगर कितना है वो तो आपके मुर्गे को डैमेज करते हैं। और होपफुली AK मूवीज़ जो है कमेंट किए थे, आपकी जो चीज़ें हैं उसमें कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर नहीं हुए तो इस वीडियो पे कमेंट बताकर बोलिए आपको कितना इसमें और कुछ अगर आप ट्राई कर सकते हैं, या और क्या ये इस नुस्खे को आपने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है,
तो अंडे बाजरा मिलाकर आपका मेन कोर्स हुआ, और ये साइड में जो पिल्स बताया था वो पिल्स भी आप यूज़ कीजिए। और इसके बाद एक कमेंट है हमारे दोस्त मनीष लोहार का। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक मुर्गा है जो मुर्गियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और क्रॉस करने भी नहीं आता है। फिर से मनीष भाई, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर वो मुर्गे पे आपको मेहनत करने का लगता है तो मेहनत कीजिए, वरना ऐसे वैसे मुर्गों पे मेहनत करके हमको बेनिफिशियल नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुर्गा बेनिफिशियल है तो उसके लिए सेम ट्रिक बोलूँगा मैं आपको, जो अभी हमारे दोस्त AK मूवीज जो अकाउंट है उनका, उनको बोला मुर्गे को आप हीट पे ले लेके आना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुर्गा हीट पे नहीं आएगा वो अपने तरीके से मुर्गी पे क्रॉस नहीं करेगा। तो हीट पे लाने के लिए अभी जस्ट मैं जो नुस्खा बताया देसी आपको, वही नुस्खा फॉलो कीजिए। और सेकेंड चीज़ बोले तो मुर्गे को देसी मुर्गियों के साथ मत छोड़िए, क्योंकि मुर्गे क्या है, देसी मुर्गियाँ जो होती हैं वो हाइट में कम होती हैं और असील के मुर्गे जो है लंबे होते हैं। तो क्रॉसिंग करने का जगह क्रॉसिंग उनका कंप्लीट नहीं होता। उसमें क्या है, मुर्गों का जो दिल है ना, वो दिल उस चीज़ पे उड़ जाता है। तो वो लोग इसको सक्सेसफुल नहीं मान के मुर्गियों को दूर कर देते हैं। तो असील के मुर्गे के साथ असील की मुर्गी ही लगाइए। और अगर आपके साथ अगर ये चांस होता है कि आप हैंड क्रॉसिंग कर सके उस मुर्गे के साथ, तो पहले मुर्गे को हीट में लेके आइए। हीट में लाने के बाद मुर्गे को जो है आप हैंड क्रॉसिंग पे रखिए उसको, अगर हैंड क्रॉसिंग पे आता है। नहीं तो आप उसको नेचुरल डाइट देके मुर्गियों से अलग रखिए। ये प्रोसेस आपको 1 दिन 2 दिन में रिजल्ट नहीं देगा। मनीष भाई और AK मूवीज दोनों बोल, ये प्रोसेस आपको 1-2 दिन में रिजल्ट देने वालों में से नहीं है। क्योंकि जो मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे, जो मैं एक जोड़ा बनाने में को 5 महीने लगे, 5 महीने के बाद मुझे अब रिजल्ट मिला उसका। ये बिल्कुल सब्र से, पेशेंस से और एक उम्मीद से करना है कि हम जो कर रहे हैं इसका हमको रिजल्ट अच्छे से मिलेगा बोलकर। आपकी हिम्मत बहुत काम आएगी इसमें, क्योंकि आपका सब्र एक वक्त टूट जाएगा। आप बोलेंगे बस करो, मुझे नहीं करना है। मगर इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत वर्थ इट है, आपके जो मुर्गा या मुर्गी जिसके लिए भी आप लोग दे रहे हैं वो अगर वर्थ इट है, तो आप अपना हिम्मत मत छोड़िए, हिम्मत से फॉलो कीजिए। मेरे पास मैंने मुर्गे को 1.5 से 2 महीना मुर्गे से अलग भी रखा, ट्रीटमेंट किया, उसका हीट पे लाया, मुर्गी को अलग रखे, उसको भी अंडों पे आने तक वेट किया। 4 महीनों के बाद वो अंडे देने की कंडीशन में है, जबकि मुर्गी परफेक्ट हेल्दी थी। फिर भी पता नहीं कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हुआ, क्रॉसिंग नहीं कर सकी। उसके बाद हम लोग क्या है, फिर 2 से 2.5 महीने के बाद उनकी फिर पेयरिंग स्टार्ट की। पेयरिंग करने भी 1 हफ्ता लगा। पेयरिंग होने के बाद मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो है रिजल्ट भी मिला। मेरे पास उनके फर्टाइल एग्स है, तो वो एग्स भी बिठाने का है। और तो जो भी मनीष भाई और AK मूवीज, आप दोनों के लिए जो ये मेरे नुस्खे हैं, सब्र से, पेशेंस से काम लीजिए और करिए। इसके बाद क्या रिजल्ट आता है मेरे को ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं लास्ट एक हमारे दोस्त कमेंट किए देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एक दोस्त का कमेंट आया था असील लवर्स 46 बोल के। उन्होंने बहुत अच्छा सा एक सवाल किया कि उनके पास एक मुर्गी है लकी, जो 12 महीने की है और वो अंडे नहीं दे रही है। उनको पता नहीं कि उसका गोल फटा हुआ है या गोल तैयार है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं कि मैंने हर चीज़ ट्राई की मगर मेरे को अंडे नहीं दे रही है। तो भाई साहब, आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो निज़ाम है 12 महीने में अंडे देने का बोलते, ये निज़ाम हम इंसान ही खुद से बनाए हैं। तो मेरे पास एक मुर्गी थी, पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास मुर्गी जो है ना असील की, वो 16 महीने के बाद अंडे दी थी। उसका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जब वो लोग खुद फिट होते हैं, जब वो लोग खुद वेल हेल्दी बोल सकते हैं, आप खुद से हेल्दी रहते हैं, जब भी वो अंडे चालू करते हैं। उसमें मंथ या फिर क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड चीज़ आप ये गौर कीजिए कि उसको कैल्शियम की कमी कहीं से हो रही है क्या। अगर आपको लगता है कि उसके बॉडी में कैल्शियम कम है, कैल्शियम कम रहने से भी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती, वो अंडे अपना आप अंदर घुलाना शुरू करती हैं ताकि उनको कैल्शियम की कमी महसूस ना हो। तो वो हिसाब से कैल्शियम सप्लीमेंट देना स्टार्ट कीजिए। डेली 1 डोज, डेली 1 कैप्लेट्स आते हैं, बड़े नॉर्मल टैबलेट्स है, कैल्शियम सप्लीमेंट बोल के आप जो कोई भी मेडिकल शॉप में जाए मिल जाएगी आपको। डेली सुबह में एक, शाम में एक आपको देना है। ये देने के आप 15 डेज या फिर 10 डेज 15 डेज तक गौर कीजिए कि मुर्गी फिर से करकराना स्टार्ट करती है क्या। अगर मुर्गी करकराना स्टार्ट करती है तो समझ जाइए कि उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है एक्सटर्नली। ये हुआ आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आपको बोलता हूँ इसको जो आपको रखना कैसे है, इसको आप मुर्गियों के साथ में रखिए। इसको अकेले रखेंगे तो ये कभी अंडे नहीं देगी आपको। इसको एक 3-4 मुर्गियों के साथ में रखिए जो कि ऑलरेडी अंडे दे रहे हैं।
तो वो भी जो है ना आत्रा को जो लाइफस्टाइल होता है मुर्गा का, वो भी एक जीवित वो भी एक लिविंग बीइंग्स है, तो उनको भी अपने आसपास का देख के सीखते हैं वो लोग। तो मुर्गों में अगर मुर्गे रखने से मुर्गे मार रहे हैं, उसको क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोई एक मुर्गे के साथ जो 3-4 मुर्गियां हम लोग छोड़ते हैं ब्रीडिंग के लिए, उस मुर्गे के साथ इस मुर्गे को भी आप छोड़िए। इसको ऑलमोस्ट एक 10 to 15 डेज आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देने का, मॉर्निंग एक कैपलेट, शाम में एक कैपलेट। वो देने के बाद, जब कैल्शियम सप्लीमेंट देने के बाद कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, जब मुर्गी अपना अपन करकराना शुरू करेगी, जब करकराना शुरू करेगी तो आपको रिलैक्स हो, आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे रिजल्ट तक लेके जा रहा है। उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते या विदिन 1 मंथ वो अंडे चालू करके दे देगी। और झोल एक तरीके से चलेगा, झोल अगर घट हो गया तो वो अंडे नहीं देगी, मगर झोल घट कब होता है, जब मुर्गी 1-2 खेप दे देती है, उसके बाद कहीं मार लगा तो होता है। पर आप बता रहे हैं कि मुर्गी अब तक भी अंडे नहीं दी, फर्स्ट खेप भी नहीं हुआ उसका, तो झोल घट होने के चांसेस नहीं है, झोल फटने के भी चांसेस नहीं है। अगर झोल छूटा है क्या नीचे देखिए, अगर झोल छूटा है तो वो बिल्कुल रेडी कर रही है, मगर झोल छूटा भी नहीं है तो कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी रहने से क्या है, वो अंडे नहीं देते। तो आप पहले तो कैल्शियम सप्लीमेंट दीजिए उसको, और सेकंड चीज उसको 3-4 मुर्गियों के साथ रखिए जो ऑलरेडी अंडे दे रहे हैं या फिर ब्रीडिंग पे है। साथ में एक मुर्गा भी रहना चाहिए, वरना सिर्फ मुर्गियों के साथ रहे तो वो क्रॉसिंग, नेक्स्ट टाइम आपको फिर क्रॉसिंग करने के लिए तकलीफ होगी। तो ये दोनों तरीके बताया मैं आपको असील और भाई हमारे, तो देखिए आप ये फॉलो कीजिए, और अगर इसमें कुछ बेनिफिट मिलता है या इसमें कोई नुक्स लगता है तो आपको इसमें कुछ प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, ओके। और ऐसे ही मेरे भाई जो लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही इंटरेक्शन करने से हमारे जो नॉलेज है एक दूसरे के पास वो शेयर होगी, और जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ओके। थैंक यू।